खबर इस बीच जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के नौशेरा में वोटिंग के दौरान विवाद हो गया। नौशेरा के हाई स्कूल में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। पोलिंग एजेंट्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी के एजेंट आपस में भिड़े हैं। एक दूसरे पर मतदान में बाधा डालने का आरोप लगाया है। तस्वीरें पर आप देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विवाद देखने को मिला। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी के पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए। मतदान में बाधा का आरोप लगाया है एक दूसरे पर। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चुनाव के दौरान ये हंगामा देखने को मिला है। नौशेरा में वोटिंग के दौरान विवाद हो गया। नौशेरा के हाई स्कूल में ये हंगामा देखने को मिला है। पोलिंग एजेंट्स के एक दूसरे पर आरोप जो है देखने को मिले हैं। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी के एजेंट आपस में भिड़ गए। मतदान में बाधा का आरोप लगाया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नौशेरा में वोटिंग के दौरान विवाद देखने को मिला है। नौशेरा के हाई स्कूल में हंगामा ये हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से ये हंगामा, ये विवाद देखने को मिला है। तो इस बीच नौशेरा से हमारे सहयोगी रजत वोहरा जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। रजत, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके से ये विवाद बढ़ा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नौशेरा में लगातार जी मीडिया की टीम जो है वो अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे सुबह से रुक कर रही है और उसी बीच एक विवाद जो है वो लंगर पुलिस स्टेशन में हुआ। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर लगातार पोलिंग भी अब फिर से रिज्यूम जो है वो कर ली गई है। विवाद ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो भाजपा के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि यहाँ पर डबलिंग की जा रही है। वोट जो है वो दो बार एक व्यक्ति द्वारा डाले जा रहे हैं और कुछ ने कहा कि धांधली जो है वो की जा रही है। ऐसे में उसके बाद लंबे से कुछ करीबन आधे से पौने घंटे तक जो है विवाद चलता रहा और अब कुछ शांति है। हालांकि प्रशासन भी लगातार, आपको बता दें कि पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए। अब जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनकी तैनाती और बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह के विवाद और ना हो। LOC से बिल्कुल सटा हुआ यह इलाका है और यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार आतंकी गतिविधियां भी जो है वो होती रहती थी और ऐसे में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। और उसी बीच अब जब इस तरीके का विवाद सामने आया है तो सभी जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके द्वारा यहाँ पर अपील की गई है कि कोई भी इस तरह का विवाद ना करे क्योंकि लगातार जो पोलिंग है वो जारी है। पहले फेज में हमने देखा कि 62% पोलिंग जो है वो हुई और इस बार भी उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सेकेंड फेज में ज्यादा पोलिंग हो उसको लेकर प्रशासन यहाँ पर लगातार पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है। बट बीच में कुछ जो शरारती तत्व हैं वो लगातार विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आकर अब उन्होंने सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। जी रजत, अगर ओवरऑल इस पूरे चुनाव को आपसे समझा जाए, इस तरीके से 26 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, तो किस तरीके से इस वक्त तैयारियां प्रशासनिक अमले के तौर पर की गई हैं और किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर? जी, इस उत्साह को जो है वो आंकड़े साफ तौर पर बयान करते हैं। अगर बात करें जम्मू संभाग की तो 3 जिले जम्मू संभाग के हैं, 3 जिले कश्मीर घाटी के। करीबन 11 सीटें हैं जम्मू संभाग की, जिसमें राजौरी की 5 सीटें, 3 पुंछ की और 3 रियासी जिले की सीटें हैं जहां पर लगातार पोलिंग जारी है। 14% से ज्यादा पोलिंग जो है पुंछ में हुई है, 12% से ज्यादा अगर बात करें तो राजौरी में और 13% के आसपास जो पोलिंग है वो रियासी में हुई है। इसी तरह से कश्मीर घाटी से भी जो तस्वीरें और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ पर दर्शाते हैं कि लोकतंत्र में कितना भरोसा लोगों का बड़ा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके अलावा PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या फिर जो महिलाओं के लिए स्पेशल तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई और पहले फेज में भी उसी तरह का हाल देखने को मिला। ज्यादा पोलिंग हुई और इस बार भी बडगाम में, गांधरबल में और श्रीनगर में जो पोलिंग चल रही है कश्मीर घाटी में भी, वहां पर भी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रशासन ने तो तैयारियां की ही हैं पर वहां पर लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है क्योंकि 10 साल
बाद चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव है, डिलिमिटेशन होने के बाद ये पहले चुनाव है। और क्योंकि आपको बता दें कि राजौरी, पुंछ और रियासी में पोलिंग चल रही है, टोटल 11 सीट्स में से जम्मू संभाग की 6 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, एसटीज की हैं, जो पहली बार रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर को मिला है। तो साफ तौर पर कई मायनों में ये इलेक्शन खास है। और इस जगह में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर भी लोगों को एसटी रिजर्वेशन मिला है, जिसके बाद अलग अलग तरह के जो समीकरण है वो इस बार बनते हुए यहां पर जरूर नजर आएंगे। और नौशहरा सीट ही ऐसी है जहां से रविंदर रैना, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मैदान में है, जिन्होंने पिछली बार 2014 में यहां से सीट जीती थी। तो ऐसे में वीआईपी सीट भी है और इसीलिए हंगामे होना तो लाजमी है और इसीलिए प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।